वेनु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको जो है इसके पहले एक जो है क्लास 10th का संस्कृत का ही जो है ऑब्जेक्टिव का जो है नोट्स बना के डाल चुकी हूँ। ठीक है, भाग 1 में है। ठीक है, दूसरा जो है वो अब मैं क्या कर रही हूँ, डालने जा रही हूँ। ठीक है, इसमें देखिए उसमें जो है 20 क्वेश्चन थे। अब जो है इसमें क्या है 20 से आगे जो क्वेश्चन है उसको बताने जा रही हूँ। ठीक है, देखिए 20 तक जो है हम ये कर चुके थे। 21 से देखते हैं। ठीक है, तो 21 से क्या कह रहा है, राजन अग्रे डीप, अग्रे यानी प्लस का साइन। ठीक है, डीप से कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है रागी, दूसरा दिया हुआ है रानी, तीसरा दिया हुआ है राजनी। ठीक है, चौथा दिया हुआ है रजनी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, रागी होगा, रागी रागी। ठीक है, उसके देखिए 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर में देखते हैं। 22 नंबर में क्या कह रहा है, महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है? तो पहला है हमारा क्या, आत्मा। ठीक है, ये आंसर होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में क्या दे दिया है, देवता दिया हुआ है, उसके बाद दिया है ऋषि और उसके बाद दानव। ठीक है, इसमें हमारा आंसर जो है क होगा यानी आत्मा। उसके बाद देखिए 23 नंबर। 23 नंबर में क्या कह रहा है, किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है सत्य की, दूसरा है असत्य की, तीसरा है धर्म की, चौथा है सत्य और असत्य दोनों की। इसमें से क्या है, असत्य की, यानी असत्य की कभी क्या होती है, विजय नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 24 नंबर। 24 नंबर में क्या कह रहा है, पटना का इतिहास कितना पुराना है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पहला ऑप्शन दिया है 2500 वर्ष, दूसरा दिया है 2000 वर्ष, तीसरा दिया है 1500 वर्ष और चौथा में है 1000 वर्ष। ठीक है, तो कितना होगा इसका आंसर जो है वो क्या होगा, इसका आंसर है 2500 वर्ष जो है पटना का इतिहास पुराना है। उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न में देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, कूटनीतिकम काव्य के कवि कौन हैं? पहला ऑप्शन दिया है राजशेखर, दूसरा है दामोदर गुप्ता, तीसरा है विशाखा दत्त। ठीक है, चौथा क्या है, कालिदास। ठीक है, तो इनमें इसमें क्या होंगे, दामोदर गुप्ता जो है वो कुटीरतम जो है काव्य है, कूटनीतिकम। ठीक है, उस काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या 26 नंबर। ठीक है, तो 26 नंबर में क्या करा, यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत कौन था? तो पहला ऑप्शन है फाहयान, दूसरा है हेनसांग। ठीक है, वेनसांग है। ठीक है, तीसरा है मेगास्थनीज और चौथा इतसिंग। तो इसका आंसर जो है ग होगा, यानी यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज जो है यूनान का राजदूत था। ठीक है, 27 नंबर में देखते हैं। 27 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है, राजशेखर की रचना कौन सी है, राजशेखर की रचना कौन सी है? ठीक है, क्या कह रहा है, राजशेखर की रचना कौन सी है? तो इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन है काव्य मीमांसा, दूसरा है नीमत। ठीक है, तीसरा है मुद्रा राक्षस और चौथा यात्रा संस्मरण। इसमें जो है काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर की क्या है, रचना है। राजशेखर की रचना क्या है, तो काव्य मीमांसा है। ठीक है, अब देखते हैं हम कितना नंबर, तो 28 नंबर देखते हैं। ठीक है, 28 नंबर में क्या कर रहा है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ठीक है, सेकेंड चैप्टर है आपका बुक का। तो इसमें क्या कर रहा है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पहला है शीतला देवी, दूसरा है काली, तीसरा है पटन देवी और चौथा गौरी देवी। इसमें जो है तीसरा यानी पटन देवी, इन्हीं के नाम पे पटना का नाम रखा गया था। ठीक है, तो पटन देवी जो है वो पटना नगर की पालिका देवी हैं। ठीक है, 28 हो गया। 29 देखते हैं। ठीक है, 29 में क्या कह रहा है, आलसशाला में आग लगने पर भी
कितने लोग नहीं भागे, यानी आलसशाला, आलसशाला में आग लगा तो उसमें से कितने लोग ऐसे थे जो नहीं भागे, तो पहला ऑप्शन 3, 5, 4, 6, तो इसका आंसर जो है क्या होगा 4, 4 लोग ऐसे थे जो नहीं भागे, यानी सही अर्थ में आलसी वही थे। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में क्या कर रहा है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, तो पहला ऑप्शन है माता, दूसरा पिता, तीसरा भाई, चौथा बहन। इसमें क्या होगा माता, यानी संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होती है, तो उसकी माता होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 31 नंबर। 31 नंबर में क्या कह रहा है, जन्म पूर्ण संस्कार कितने होते हैं, यानी जन्म से पहले के संस्कार जो हैं वो कितने होते हैं। तो पहला में क्या है षट यानी 6, ख में है पंच यानी 5, ग में एक यानी 1 और घ में क्या है त्रय यानी 3। तो हमारा 3 यानी जन्म से पूर्व जो संस्कार होते हैं, तो जन्म से पूर्व जो है 3 संस्कार होते हैं। ठीक है, 32 में देखिए, 32 में क्या कह रहा है, धर्म की रक्षा किससे होती है, पहला है सत्य से, दूसरा है विद्या से, तीसरा है वृत्ति से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सत्य से, यानी धर्म की रक्षा किससे की जा सकती है, सत्य से धर्म की रक्षा की जा सकती है। उसके बाद 33 नंबर में देखते हैं। 33 नंबर में क्या कह रहा है, विद्या अग्रे एका का संधि होगी। विद्या अग्रे एका का संधि क्या होगा, तो पहला ऑप्शन दिया है विधेय का, ठीक है, दूसरा है विधायक का और उसके बाद है विधेय का, उसके बाद है विधो का। ठीक है, तो इसमें जो है विधेय का जो है ना, ये जो है विद्या प्लस एका का क्या होगा संधि होगा। ठीक है, अब देखिए 34, पुरुष सिंह का विग्रह कौन है, विग्रह का अर्थ क्या होता है अलग अलग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है पुरुषः सिंह, दूसरा है पुरुषः एव सिंह, तीसरा है पुरुषः सिंह इव, ठीक है, और चौथा है पुरुषम सिंहम। तो इसमें जो है पुरुषः सिंहम इव यानी पुरुष सिंह है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अगर हिंदी में रहता तो ये क्या होता कि पुरुष सिंह इव के समान है। ठीक है, इव का अर्थ होता है के समान। अब देखिए 35 नंबर। 35 नंबर में क्या कह रहा है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। अगर आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इसमें जो है आपको संस्कृत व्याकरण के भी अलग से क्लासेस दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आपको जो है आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और उसमें जो है आपको संधि, समास, संज्ञा, कारक, ये सब जितने हैं वो सब पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा रूप, धातु रूप, ये सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव बनाने में क्या हो जाएगा, आपको सुविधा हो जाएगा। देखिए 35 में बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो पहला कह रहा है हरिहरव, दूसरा कह रहा है दलित बालकम और तीसरा कह रहा है शिक्षा विहीना, चौथा है दिगंबरा। तो बहुब्रीहि समास जो है के अनुसार जो है दिगंबरा जो है होगा, ये सही है। ठीक है, दिगंबरा। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना 36 नंबर में देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, नी उपसर्ग। नी उपसर्ग, उपसर्ग बताए थे इसके पहले वीडियो में, उपसर्ग क्या होता है पहले लगा हो। ठीक है, तो नी जो है उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो निर्णय, उसके बाद क्या है निर्माणम, नियमम और निरोग। तो इसमें जो है नियमम जो है ना, ये शब्द बनेगा नी उपसर्ग से। सब में इसमें नी लगा हुआ, लेकिन उच्चारण जब कीजिएगा तो र का उच्चारण उसमें आ जाता है, इसीलिए इसमें जो है र का उच्चारण नहीं आ रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, नी जो है उपसर्ग के रूप में यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद देखिए 37 नंबर। 37 में क्या कर रहे हैं, नदी शब्द के तृतीया एक वचन का रूप कौन है। नदी शब्द के तृतीया एक वचन का रूप कौन सा है, तो नद्दा मतलब नद्या, या इसमें द और य रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है नद्याह, उसके बाद नदह, नद्याम। ठीक है, तो इसमें जो है नदा, नद्या जो है ना, ये जो है नदी का जो है कौन सा तृतीया का एक वचन है। ठीक है, शब्द रूप अगर आप लोग
पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें नदी शब्द रूप पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसके अनुसार ये है। उसका देखिए 38 नंबर में देखते हैं। 38 नंबर में क्या कह रहा है, पितरी किस विभक्ति का रूप है। पितरी जो है वो किस विभक्ति का रूप है, तो पहला दिया प्रथमा, दूसरा पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो सप्तमी जो है, पितरी जो है वो सप्तमी का विभक्ति का क्या है, रूप है। ये भी जो है पिता जो है वो शब्द रूप पढ़िएगा तो उसमें आता है सप्तमी में पितरी। उसका देखिए 39, इसमें क्या है, गोसु किस शब्द का रूप है। गोसु, ठीक है, पहला है गौ, दूसरा है गो, तीसरा है गोह, चौथा है धेनु, ठीक है। तो धेनु तो नहीं, लेकिन गो शब्द रूप जब पढ़ा जाता है तो गोसु जो है उसमें आता है, ठीक है। उसका देखिए लास्ट प्रश्न है हमारा 40 नंबर, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन इससे मतलब ये बताने से पहले एक बात बता देती हूँ कि आप लोग को जो है 20 प्रश्न बताई हूँ, उसमें से ही मैं आपको 2 प्रश्न दूंगी जिसका आंसर जो है आपको क्या हो, कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है, पठनम में कौन सा प्रत्यय है। पहला दिया हुआ है ऑप्शन क्व, उसके बाद है कत्वतु, उसके बाद है ल्यूट और चौथा है ल्यप। तो इसमें जो है ल्यूट प्रत्यय होता है। अगर हमारे चैनल से जुड़िएगा तो उसमें जो व्याकरण पढ़ाए जाएंगे उसमें जो है आपको प्रत्यय पढ़ाए जाएंगे, उसके अनुसार आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में क्या होगा, सुविधा होगा, ठीक है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, ठीक है, और आप जो है 9th 10th के सभी सब्जेक्ट, साइंस हो, आर्ट्स के मतलब सोशल साइंस वगैरह हो, उसके अलावा हिंदी हो, इन सब के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एकदम क्लास की तरह अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है, महान से भी महान क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। ये भी हम आपको बता चुके हैं वीडियो में, ठीक है। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है।